नमस्कार साथियों। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बड़ा ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी का एक बड़ा ही सुंदर पुत्र था। व्यापारी और व्यापारी की पत्नी को विवाह के बहुत सालों बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए वे दोनों अपनी संतान से बहुत अधिक प्रेम करते थे। व्यापारी हर कार्य अपने पुत्र से पूछकर किया करता था। व्यापारी का पुत्र अभी छोटा था, परंतु प्रेम में अंधा व्यापारी वही करता था जो उसका पुत्र कहता था। अगर पुत्र कोई गलत कार्य करने के लिए भी कहता तो भी व्यापारी उसे कर दिया करता। व्यापारी यह नहीं देखता था कि मेरा पुत्र अभी छोटा है, इसे इतनी समझ नहीं है कि वह बड़े निर्णय ले सके। परंतु पुत्र प्रेम में अंधा व्यापारी और व्यापारी की पत्नी दोनों अपने पुत्र की हर बात को सराखों पर रखा करते थे। व्यापारी का पुत्र जो भी व्यापारी से मांगता, व्यापारी उसे लाकर दे दिया करता। व्यापारी के घर के बाहर एक पुराना वृक्ष था, जिस पर कई सालों से एक बूढ़ी चिड़िया रहा करती थी। वह बूढ़ी चिड़िया व्यापारी के घर को अच्छे से जानती थी और व्यापारी भी उस बूढ़ी चिड़िया की बड़ी सेवा करता था। उसे दाना पानी भी दिया करता था। बूढ़ी चिड़िया यह देखकर बड़ी चिंतित थी कि व्यापारी अपने पुत्र की हर बात को मान लेता है। व्यापारी का पुत्र जिस भी चीज़ की जिद करता, व्यापारी उसे लाकर देता। तब वह बूढ़ी चिड़िया कहती कि हे व्यापारी, तुम्हें अपने पुत्र प्रेम में अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी यह गलती तुम्हें आगे जाकर बहुत भारी पड़ेगी। तब व्यापारी कहता कि अरे बूढ़ी चिड़िया, तुम नहीं जानती कि मेरा पुत्र स्वयं भगवान का रूप है। इतनी मन्नतों के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब तो वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। तब बूढ़ी चिड़िया कहती है कि अरे पुत्र प्रेम में अंधे व्यापारी, तुम्हें मेरी बात अभी समझ में नहीं आ रही। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से अपनी बात समझाती हूँ। बूढ़ी चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है। बूढ़ी चिड़िया कहती है, हे व्यापारी, प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ बड़ा ही भोला भाला व्यक्ति था। उस सेठ के 4 बेटे थे। सेठ अपने चारों बेटों के साथ घर में आराम से रहा करता था। सेठ ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया। सेठ की चारों बहू सेठ की खूब सेवा किया करती थी। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही शांति भरा था। उसके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सेठ के सभी पुत्र एक साथ मिलकर रहा करते थे और सेठ की बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम करती थी। चारों बहू मिलकर एक साथ खाना पकाती थी और अपने पतियों को और ससुर को खिलाती थी। इधर सेठ का व्यापार भी बड़े अच्छे से चल रहा था। चारों बेटे व्यापार को अच्छे से संभाल रहे थे। सेठ सोचता था कि अब तो उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में चारों बहुएं बड़े ही प्रेम से रहती है। मेरा व्यापार भी मेरे चारों बेटों ने बड़े अच्छे से संभाल रखा है। अन्न धन की घर में कोई कमी नहीं है। ऐसा विचार करके सेठ बड़ी सुकून की नींद लिया करता था। सेठ के जीवन में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं थी। सेठ की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर गांव के अन्य लोग सेठ से जलने लगे थे। गांव के सभी लोग सोचते कि यह सेठ तो बड़ा सुखी है, इसका जीवन तो बड़े आराम से कट रहा है, इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। बूढ़ी चिड़िया आगे कहती है कि हे व्यापारी, अक्सर मनुष्य दूसरों की तरक्की से जलता है। जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच लेते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, उसी प्रकार मनुष्य भी दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखकर उसका पैर पकड़कर उसे पीछे खींचना चाहता है।
मनुष्य खुद की तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उतना दुखी वह दूसरे की तरक्की देखकर हो जाता है। अब तो सेठ को आगे बढ़ता हुआ देख, तरक्की करता हुआ देख, गांव के सभी लोग सेठ से जलने लगे थे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस प्रकार सेठ का जीवन कष्ट से भर दिया जाए, किस प्रकार से उसकी हंसी को दुख में बदल दिया जाए। यही सब सोचकर गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास जाते हैं और कुल पुरोहित के पास जाकर कहते हैं कि अरे पुरोहित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं और वहाँ आपका यजमान सेठ बड़े आराम से पकवान खा रहा है, अपनी बहू के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। तब पुरोहित जी कहते हैं कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही। तब गांव के लोग बताते हैं कि पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके यजमान से ही चलता है, परंतु आपका यजमान तो बड़ा ही सुखी है। उसके जीवन में तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जरा याद करिए कि आपके इस यजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था। अगर आपका यजमान आपको अपने घर नहीं बुलाएगा, आपसे हवन पूजा नहीं करवाएगा, तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, आपका घर कैसे चलेगा। कुल पुरोहित को गांव वासियों की बात समझ में आ रही थी। वह भी सोच रहा था कि बात तो सही है, सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे बीवी और बच्चे भूखे मरने लगेंगे। कुल पुरोहित कहता है कि अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। सेठ तो बड़ा ही धनवान बन चुका है, उसका व्यापार भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके चारों पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उसके घर में चारों बहू मिलकर बड़े प्रेम से अपना जीवन निर्वाह कर रही है। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं कि पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हो, अगर आप सुख से जीवन जीना चाहते हो, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके यजमान सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आए और उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो। तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर पर बुलाएगा और आपको कुछ धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आप गरीब हो जाएंगे और आपको भीख मांगनी पड़ेगी। इतनी बात कहकर गांव के सभी लोग कुल पुरोहित के यहाँ से चले जाते हैं। अब इधर वह कुल पुरोहित बड़ी ही चिंता में डूब जाता है। सोचता है कि अब ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसका व्यापार बंद पड़ जाए। तब वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर पर बुलाएगा। ऐसा सोचकर वह कुल पुरोहित एक साधु महाराज के पास जाता है और कहता है कि हे स्वामी, मेरी कोई सहायता करिए। मेरे गांव में मेरा जजमान है जो एक सेठ है। सेठ बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, परंतु जिस प्रकार चोरों का जीवन लापरवाह लोगों से चलता है, जिस प्रकार राजा का जीवन झगड़ा करने वालों से चलता है, उसी प्रकार पुरोहित और पंडितों का जीवन अपने जजमान से चलता है। अगर जजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, अगर वह हमें अपने घर नहीं बुलाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम धन कैसे अर्जित करेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। तब साधु महाराज कहते हैं कि अरे पुरोहित जी, आप चिंता मत करिए, आप बताइए कि क्या तकलीफ़ है। तब पुरोहित जी कहता है कि स्वामी जी, मैं चाहता हूँ कि सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसके व्यापार में कुछ कमी आ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर में निमंत्रण देगा। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि हे व्यापारी, कुल पुरोहित की बातें सुनने के बाद साधु महाराज कहने लगे कि पुरोहित जी,
आपका काम तो बड़ा ही छोटा सा है। मैं आपको अभी देखकर बताता हूँ कि सेठ के जीवन में इतनी सुख और समृद्धि का कारण आखिर क्या है। अब साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके देखते हैं और अपने सामने बैठे कुल पुरोहित से कहते हैं कि पुरोहित जी, सेठ के आगे बढ़ने का कारण उसके घर में आई छोटी बहू है। सेठ की जो छोटी बहू है वह साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वह बड़ी ही संस्कारी और बड़ी ही बुद्धिमान स्त्री है। जब से वह सेठ के घर में आई है तो सेठ के घर में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। उसका जीवन बड़ा ही सुख से कट रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। ऐसी स्त्री जिस भी घर में रहती है वह घर खूब फलता फूलता है। तब वह कुल पुरोहित कहता है कि हे स्वामी जी, अगर ऐसा है तो इसका कोई रास्ता तो होगा जिसके जरिए सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उस सेठ का व्यापार कुछ ठंडा पड़ जाए। तब साधु महाराज कहते हैं कि पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम सेठ के घर जाओ और सेठ से कहना कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, और तुम सेठ से हरा बांस मांगकर उसको अपने घर लाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही दिनों में सेठ बड़ा निर्धन हो जाएगा। उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, उसकी बहुएं आपस में झगड़ा करने लगेंगी और उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा। तब वह तुम्हें हवन पूजन के लिए अपने घर में अवश्य बुलाएगा। साधु महाराज की इतनी बातें सुनने के बाद कुल पुरोहित साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर चला आता है। पुरोहित सोचता है कि अब तो अगले ही दिन मैं सेठ के घर जाऊंगा और उसके खेत में से एक हरा बांस मांग लूँगा। अगला दिन होता है। सुबह होते ही जल्दी उठकर कुल पुरोहित सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर पहुंचने पर पुरोहित आवाज़ लगाता है तो सेठ अंदर आराम कर रहा था। सेठ बाहर आकर देखता है तो वह अपने कुल पुरोहित का बहुत स्वागत करता है और बड़ा आदर सत्कार करता है और पुरोहित को ले जाकर अंदर बैठा लेता है। सेठ कहता है कि बताइए पुरोहित जी, आज इतने दिनों बाद आपका हमारे घर कैसे आना हुआ। तब कुल पुरोहित कहते हैं कि सेठ जी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूँ। अब तो पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों में सेठ को फंसा लेता है और कुछ देर बाद कहता है कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं। तब सेठ जी कहते हैं कि अवश्य पुरोहित जी, आपने इतनी छोटी सी चीज़ मांगी है, हम अभी आपको लाकर देते हैं। सेठ जी अपने खेत में जाते हैं और एक बांस का टुकड़ा तोड़कर लेकर आते हैं कि तभी अपने ससुर को आता हुआ देखकर सेठ जी की छोटी बहू भागी भागी आती है और कहती है कि पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा क्यों लेकर आए हैं। तब सेठ बताता है कि बेटा, पुरोहित जी हमारे घर आए हैं और वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपने खेत में से एक हरा बांस का टुकड़ा लाकर दें, इसलिए उनको देने के लिए मैं यह बांस का टुकड़ा लेकर आया हूँ। तब छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा पुरोहित जी को अवश्य दे दीजिएगा, परंतु इससे पहले कुछ देर के लिए यह बांस का टुकड़ा आप मुझे दे दें। मैं कुछ देर में यह लाकर आपको दे दूँगी। अपनी छोटी बहू को वह बांस का टुकड़ा देकर सेठ चला जाता है। इधर छोटी बहू बांस में से कुछ हरे पत्ते तोड़कर अपने घर में बंधी काली गाय को खिला देती है और इसके बाद वह बांस ले जाकर अपने पिताजी को दे देती है। वह सेठ हरा बांस पुरोहित को दे देता है और कहता है कि लीजिए पुरोहित जी, आपने हरा बांस मांगा था, यह रहा बांस, इसे आप ले जाइए। तब वह पुरोहित बड़ा ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो सेठ के घर की खुशी उसने मुझे दे दी। अब वह बड़ा ही खुश होता हुआ पुरोहित अपने घर लौट आता है
और घर पर जाकर वह बांस का टुकड़ा रख देता है और सोचता है कि अब बस कुछ ही दिनों में सेठ मुझे याद करेगा, क्योंकि उसके घर में खूब लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। गृह क्लेश होगा तब मैं हवन पूजन करके उससे अच्छे पैसे मांग लूँगा। ऐसा विचार करके वह कुलपुरोहित बड़ा ही खुश हो रहा था। अब तो पुरोहित इंतजार करने लगा कि कब सेठ का बुलावा आएगा और मैं जाकर सेठ के घर हवन पूजन करूँगा। परंतु इंतजार करते करते कुलपुरोहित को 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं और तीसरा महीना भी बीत जाता है। इंतजार करते करते अब वह पुरोहित थक चुका था। तब एक दिन कुलपुरोहित दोबारा साधु महाराज की कुटिया में जाता है और कहता है कि हे महाराज, आपके बताए अनुसार मैंने सेठ जी से उसके खेत में से हरा बांस मांग लिया था, परंतु आज 3 महीने होने को आए हैं और अभी तक सेठ ने मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा और वह सेठ बड़े आराम से, बड़े सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और बताते हैं कि अरे पुरोहित जी, मैंने आपको बताया था ना कि सेठ जी की छोटी बहू बड़ी ही चालाक और बुद्धिमान है। दरअसल बात यह है कि जब सेठ आपको वह हरा बांस दे रहा था तो उसकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिए थे। इसी कारणवश उसकी खुशियाँ और सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। परंतु आप चिंता मत कीजिए, आपकी सहायता मैं अवश्य करूँगा। साधु महाराज कहते हैं कि पुरोहित जी, अब आपको सेठ जी के घर जाना है और सेठ जी से उसकी काली गाय मांगकर अपने घर लेकर आना है। आप जैसे ही उसकी काली गाय को अपने घर लाकर रखोगे तो कुछ ही दिनों में सेठ के घर में दुख तकलीफ आना शुरू हो जाएगी। तब सेठ आपको निमंत्रण अवश्य भेजेगा। अब वह कुलपुरोहित एक बार फिर खुश हो जाता है और साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वह कुलपुरोहित सोचता है कि अब कल सुबह होते ही मैं सेठ के घर फिर से जाऊंगा और जाकर सेठ जी से उसकी काली गाय को मांग लूँगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि सेठ कैसे इतना सुखी रहता है। अगले दिन सुबह उठकर वह कुलपुरोहित स्नान आदि करके सबसे पहले सेठ के घर पहुँच जाता है। एक बार फिर सेठ अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है कि कुलपुरोहित आया हुआ है। सेठ अपने कुलपुरोहित को आदर सहित घर के अंदर बुलाता है और स्वादिष्ट भोजन कराता है। उसके बाद सेठ पूछता है कि बताइए पुरोहित जी, आज आपका कैसे आना हुआ। कुलपुरोहित कहते हैं कि सेठ जी, मैं बड़ी दुख तकलीफ़ में हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरे घर पर जो गाय थी उसने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। कई दिनों से मेरे बच्चों ने दूध नहीं पिया, इसलिए मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी काली गाय दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। कुलपुरोहित की ऐसी दुख भरी बातें सुनने के बाद सेठ सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, यह हमारे कुलपुरोहित है। अगर हम इनका भला करते हैं तो यह पुण्य का काम होगा। ऐसा सोचकर सेठ कहता है कि पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, हम आपको अपनी काली गाय दे देंगे। इतना कहकर सेठ गाय को लेने के लिए अपने घर के आंगन में जाता है और गाय को लेकर पुरोहित को देने के लिए चल देता है। तभी सेठ की छोटी बहू आकर सेठ को रोक लेती है। सेठ की बहू कहती है कि पिताजी, आप इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हैं। सेठ बताता है कि बेटा, हमारे कुल पुरोहित आए हैं, उनकी गाय दूध नहीं दे रही, इसलिए वह हमारी काली गाय को लेना चाहते हैं। मैं यह गाय
उनको देने के लिए जा रहा हूँ। तब सेठ की छोटी बहू कहती है कि पिताजी आप कुछ देर ठहरो, मैं अभी आती हूँ। वह अंदर जाती है और एक सफ़ेद रंग की चादर लेकर आती है और उस चादर से उस काली गाय के आंसू पोंछकर उस चादर को अंदर रख देती है और कहती है कि पिताजी अब आप जाइए और इस गाय को पुरोहित जी को दे दीजिए। अब वह सेठ पुरोहित के पास जाता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, यह रही काली गाय, इसे ले जाइए और अपने बच्चों को दूध पिलाइए। सेठ की गाय को देखकर वह पुरोहित बड़ा खुश हो जाता है और उसे लेकर तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब तो अपने घर पहुंचकर वह काली गाय को बांध देता है और सोचता है कि अब तो सेठ बहुत ही जल्दी मुझे अपने घर हवन पूजन करने के लिए बुलाएगा, क्योंकि उसका जीवन बहुत ही जल्दी दुखों से घिरने वाला है। अब वह कुलपुरोहित सेठ के बुलावे का इंतज़ार करने लगता है और इंतज़ार करते करते एक बार फिर उसे 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने गुजर जाने के बाद कुलपुरोहित एक बार फिर से साधु महाराज के पास जाता है और कहता है कि साधु महाराज, इस बार फिर मैं आपके कहे अनुसार सेठ के यहाँ से काली गाय लेकर आया, परंतु उसके बावजूद सेठ ने मुझे अपने घर हवन पूजन के लिए नहीं बुलाया। सेठ का जीवन अभी भी बड़े ही सुख से कट रहा है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि हे पुरोहित जी, उस सेठ की छोटी बहू बहुत ही चालाक है। हमने जितना सोचा था वह उससे भी ज़्यादा चालाक है। वह सारी विद्या जानती है। सेठ की बहू बड़ी ही बुद्धिमान है। जब आप सेठ से उसकी काली गाय मांगने गए थे तो उसने अपनी सफ़ेद चादर से गाय के आंसू पोंछकर अपने पास रख लिए थे, जिसके कारण सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। अब तो यह बात सुनकर कुलपुरोहित बड़ा चिंतित हुआ। वह सोचता है कि जब तक यह छोटी बहू रहेगी तब तक सेठ का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। पुरोहित कहता है कि हे साधु महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब साधु महाराज कहते हैं कि पुरोहित जी, अब आप सेठ के घर जाओ और सेठ जी से किसी तरीके से वह सफ़ेद चादर मांगकर अपने घर लाकर रख लो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चय ही सेठ का जीवन बदल जाएगा और उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। साधु महाराज को धन्यवाद कहकर वह कुलपुरोहित अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पर वह कुलपुरोहित निर्णय करता है कि कल सुबह होते ही एक बार फिर मैं सेठ के घर जाऊंगा और जाकर किसी तरीके से सफ़ेद चादर मांग कर लाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही वह फिर से सेठ के घर जाता है और सेठ से कहता है कि सेठ जी, मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में कीर्तन करने जाती है, परंतु मंदिर में बैठने के लिए उसके पास कोई अच्छी चादर नहीं है। वह नीचे फर्श पर बैठती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो क्या आप मुझे कोई अच्छी सफ़ेद चादर दे सकते हैं जिसे बिछाकर मेरी पत्नी कीर्तन में बैठ सके। कुलपुरोहित की ऐसी बातें सुनकर सेठ जी कहता है कि अरे पुरोहित जी, आप चिंता न करें, हमारे घर में एक बहुत ही अच्छी सफ़ेद चादर रखी है, आप रुकिए, मैं अभी मंगवाता हूँ। अब सेठ अपनी छोटी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं कि बहू, हमारे घर में जो सफ़ेद चादर है वह लाकर पुरोहित जी को दे दो। अपने पिताजी की बातें सुनकर वह छोटी बहू अंदर जाती है और उस सफ़ेद चादर को निकालती है जिससे उसने गाय के आंसुओं को पोंछा था। उस चादर को निकालकर और उसका एक धागा तोड़कर वह अपने मुंह में भर लेती है और उसे खा जाती है। चादर का धागा खाने के बाद वह छोटी बहू चादर लाकर पुरोहित जी को दे देती है।
छोटी बहू से चादर लेकर पुरोहित जी मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और घर पर जाकर सोचते हैं कि अब तो सेठ मुझे बहुत जल्दी याद करेगा। अब सेठ की राह देखते देखते कुल पुरोहित को 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक सेठ जी के यहाँ से उसे कोई बुलावा नहीं आया। अब पुरोहित थक जाता है और एक बार फिर साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज कहते हैं, आओ पुरोहित जी, बताओ कैसे हो। तब पुरोहित कहता है कि अरे साधु महाराज, आपने मुझे जो करने को कहा मैंने वह सब कुछ किया, परंतु वह सेठ अभी भी अपना जीवन बड़े आराम से जी रहा है। उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, उसके पास धन की भी कोई कमी नहीं है। साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और पुरोहित को बताते हैं कि पुरोहित जी, अब हमें लगता है कि वह छोटी बहू जब तक उस सेठ के घर में रहेगी तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको सफ़ेद चादर देने से पहले उसकी बहू ने उसमें से एक धागा निकालकर उसे खा लिया था, जिसके कारण सुख समृद्धि और धन का सुख उसके पास ही रह गया। अब तो आपको कुछ भी करके सेठ जी की छोटी बहू को उसके घर से निकालना पड़ेगा। अगर आपने एक बार छोटी बहू को घर से निकाल दिया तो फिर सेठ के जीवन में कष्ट ही कष्ट आ जाएंगे और उसका जीवन दुखों से घिर जाएगा। अब पुरोहित को भी समझ में आ गया था कि छोटी बहू के रहते हुए वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने घर जाता है और सेठ के घर से उसकी छोटी बहू को निकालने का उपाय ढूंढने लगता है। अगली सुबह कुल पुरोहित सेठ के घर जाता है और बड़ी ही चिंतित अवस्था में जाकर कहता है कि सेठ जी, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मुझे आपकी सुरक्षा खतरे में दिख रही है। आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आपका जीवन दुखों से घिरने वाला है, आपके व्यापार में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। पुरोहित जी की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ घबरा जाता है। सेठ कहता है कि पुरोहित जी, आप यह क्या कह रहे हैं? आप हमें बताइए कि इस विपत्ति से निकलने का क्या उपाय हो सकता है। आप जो कहेंगे हम अवश्य करेंगे। अब पुरोहित समझ गया कि सेठ उसके जाल में फंस चुका है। पुरोहित आगे कहता है कि सेठ जी, आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेगी आप पर संकट बना रहेगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी के कारण आप पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और आपका जीवन संकट में है। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ जी उस पर विश्वास कर लेते हैं। सेठ जी कहते हैं कि पुरोहित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप बताइए कि मुझे किस तरीके से अपनी बहू को घर से निकालना है। पुरोहित जी कहते हैं कि सेठ जी, आप तुरंत कुछ भी करके अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए। इतना कहकर वह पुरोहित अपने घर चला जाता है और इधर सेठ जी चिंता में डूब जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी बहू तो बड़े अच्छे स्वभाव की है और मेरी इतनी सेवा करती है, मैं उसे अपने घर से कैसे निकाल दूं। परंतु फिर सेठ जी सोचते हैं कि यह मेरे ऊपर बड़ा खतरा है और इसके कारण मेरे परिवार पर विपत्ति आ सकती है। यह विचार करके सेठ जी अपनी पुत्र वधू के पास जाते हैं और अपनी छोटी बहू से कहते हैं कि बहू, आज ही तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारा इस घर में रहना अब सही नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर वह बहू समझ जाती है कि जरूर पुरोहित जी ने ही पिताजी को ऐसा करने को कहा है। वह बहू कहती है
कि ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाता हुआ देखकर सेठ का छोटा पुत्र भी कहता है कि पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूँगा और मैं भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब वे पति पत्नी सेठ जी का घर छोड़कर शहर में चले जाते हैं और शहर में जाकर किराए के मकान में रहने लगते हैं। कुछ ही दिन बाद वह अपना नया धंधा शुरू करते हैं। सेठ की छोटी बहू बड़ी ही बुद्धिमान थी। उसकी बुद्धि के कारण उसका धंधा बड़े ही अच्छे से चलने लगता है और उनका व्यापार बहुत बड़े व्यापार में परिवर्तित हो जाता है और छोटा पुत्र और उसकी पत्नी दोनों बड़े ही धनवान बन जाते हैं और शहर में अपना मकान भी खरीद लेते हैं। इधर वह सेठ, उसका घर बर्बाद हो जाता है। घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। सेठ जी की तीनों बहुएं आपस में खूब झगड़ा करती हैं और सेठ के तीनों पुत्र भी व्यापार में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। सेठ के तीनों पुत्र बुरी संगत में पड़ जाते हैं और वह पुरोहित हवन पूजन के बहाने सेठ से बहुत सारा धन लूटकर अपने घर ले जाता है। अब तो सेठ की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। सेठ के घर में खाने पीने के लाले पड़ रहे थे। खाने को भोजन नहीं था और पहनने को वस्त्र नहीं थे। अपनी ऐसी हालत देखकर एक दिन सेठ विचार करने लगता है तो उसे समझ में आता है कि जिस दिन से मेरी छोटी बहू इस घर को छोड़कर गई है, उस दिन से इस घर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सेठ अवगत हो चुका था कि उसकी छोटी बहू ही है जो उसके घर को बचा सकती है। अब सेठ तुरंत दौड़ा दौड़ा शहर जाता है और अपने छोटे पुत्र के घर जाकर अपने लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगता है। सेठ अपनी बहू के चरणों में गिरकर कहता है कि बहू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, परंतु तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम मेरे घर में थी तब तक घर में बड़ी सुख शांति बनी हुई थी और जब से तुम घर छोड़कर आई हो, घर में गृह क्लेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और हम बड़े ही निर्धन हो चुके हैं। ससुर की इतनी बात सुनकर वह छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी अपने घर चलती हूँ। यह भी मेरा घर है और वह भी मेरा घर है। मैं पहले से जानती थी कि पुरोहित ने ही आपके कान भरे हैं और उसी ने आपको कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दें। छोटी बहू आगे कहती है कि पिताजी, संसार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से, दूसरों के सुख से जलते हैं और उनको बर्बाद करना चाहते हैं, परंतु यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और किस तरह से अपने घर को संभालते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर को तोड़ेंगे, अपने ही घर के लोगों को घर से बाहर निकालेंगे, तो अवश्य ही हमारे घर का नाश हो जाएगा। इतनी बातें सुनकर सेठ अपनी बहू को लेकर अपने घर लौट आता है और बहू घर आती है। उसके कुछ दिन बाद ही सेठ तरक्की करने लगता है। सेठ का व्यापार फिर से चलने लगता है। सेठ के घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। एक दिन सेठ की छोटी बहू सेठ से कहती है कि पिताजी, आज मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है, वह घर बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। उन घरों का सत्यानाश हो जाता है। तब सेठ कहता है कि बहू, वे 3 लोग कौन हैं? तब सेठ की छोटी बहू बताती है कि पिताजी, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, बिगड़ा हुआ बालक। जिस घर में बिगड़ा हुआ पुत्र होता है, गलत संगति में बालक पड़ जाता है और उसकी बात घर में मानी जाती है, उसके कहे अनुसार अगर माँ बाप काम करते हैं तो उस घर का सत्यानाश हो जाता है। वह घर बिकने की परिस्थिति में आ जाता है। उस घर के लोग कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 2, जिद्दी और लालची स्त्री। जिस घर में स्त्री लालची होती है,
जिद करने वाली होती है, उस स्त्री की अगर घर में चलती है तो वह घर अवश्य ही कंगाल बन जाता है। उस घर में कभी धन नहीं रहता। स्त्री चाहे तो घर को बना सकती है और चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है। यह स्त्री पर निर्भर करता है। और जिस घर में स्त्री लालची और जिद्दी होती है, उस घर का नाश होना तय है। इसलिए जिद्दी और लालची स्त्री की बात कभी नहीं माननी चाहिए। नंबर 3, जिस घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आ जाता है, बाहर वालों के कहे अनुसार चलता है, उस घर का सत्यानाश हो जाता है। छोटी बहू आगे कहती है कि पिताजी, जिस प्रकार आप पुरोहित की बातों में आ गए थे, उसी प्रकार अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों को मानकर अपने घर के निर्णय करता है तो उस घर का अवश्य ही नाश हो जाता है। ये बातें छोटी बहू अपने ससुर को बताती हैं और ससुर छोटी बहू की बातों को समझ जाता है। इधर वह बूढ़ी चिड़िया यह कहानी व्यापारी को सुना रही थी। व्यापारी को बूढ़ी चिड़िया की बात समझ में आ जाती है और अब वह अपने पुत्र को सही शिक्षा देता है और पुत्र के अनुसार चलना बंद कर देता है।